हेलो गाइस, वेलकम टू कोड माई वे आउट। हाँ, मैं बहुत टाइम के बाद में ऑनलाइन आ रहा हूँ यूट्यूब पे। बेसिकली आपको तो पता है कि मैं अभी जॉब हंट कर रहा हूँ और साथ में फुल स्टैक भी सीख रहा हूँ, राइट। जिसमें मैं अभी बैक एंड में स्प्रिंग बूट सीख रहा हूँ, जावा स्प्रिंग बूट, जिसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट भी अभी बना रहा हूँ। बेसिकली ये जो टाइम जहाँ पर मैं ऑनलाइन नहीं था, मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहा था। मैंने बेसिकली अपने स्किल्स को एनहेंस किए, मैंने कुछ नए स्किल्स भी सीखे। और यस, मैं बेसिकली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसका आइडिया कैसे आया कि स्टार्टिंग में जस्ट टू यूज़ द टेक्नोलॉजीज मैंने एक प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया था, जिसमें मैंने बैकएंड के लिए मैंने स्प्रिंग बूट यूज़ किया था और डेटाबेस में मैंने माईसीक्वल यूज़ किया था। ओके, एंड फॉर द फ्रंट एंड पार्ट आई एम यूजिंग रिएक्ट, राइट। सो एक प्रोडक्ट कैटलॉग बन गया और उसके बाद में एक बस मुझे आइडिया है कि अगर एक प्रोडक्ट कैटलॉग मैं बना सकता हूँ, सो वाई नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब यस, मैं स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि मैं एकदम अच्छे से वैलिडेशन वगैरह कर पाऊँगा उसमें। और आई डोंट थिंक कि जो सिक्योरिटी लेयर्स एक प्रोफेशनल देता है, मैं उस लेवल का हिसाब से अभी कर पाऊँगा, आई डोंट थिंक। बट सीखने में क्या जा रहा है, राइट। क्योंकि आज हम अगर ट्राई करेंगे तभी तो कल जाके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यस, मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और साथ साथ मैंने बेसिकली कुछ जगह पे अप्लाई किए थे ऐसा फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड और बैक एंड, मैंने हर एक चीज़ के लिए अप्लाई किया था। और आउट ऑफ 15 to 20 अप्लाई से मेरे 2 से 3 इंटरव्यूज़ लगे थे, और जिसमें मैं एक्चुअली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में मात खा रहा हूँ। It's like they are telling me कि you are from BCom background, so we cannot risk of taking you. अगर आपके पास MCA, M.Tech या फिर ऐसा कोई डिग्री होती तो फिर हम मतलब आपको कंसिडर कर सकते थे। बट फॉर BCom डिग्री हम आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकते। सो ये रिव्यूज़ मुझे मिले थे। सो अभी मैंने MCA के लिए एडमिशन भी ले लिया है। वो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, विच इज़ डॉक्टर DY विद्यापीठ। ओके, सो दैट इज डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ फ्रॉम पुणे। मैंने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग लिया है। सो यस, मैं आपको उसका डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ। या ये वो मेल है, दैट डियर देवेंद्रिका में, greeting from Dr. DY Patil Vidyapeth Center for Online Pimpri Pune, that welcome to NCA July 2026 batch. Okay, and oh sorry, ये यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है। ओके, ये है DY पाटिल का डैशबोर्ड। बहुत सही लगा मुझे एज अ स्टूडेंट। इसके अंदर इनके लेक्चर्स भी है। ओके, यहाँ पर ऑनलाइन सेशन है जो कि हमें डायरेक्ट जूम के ऊपर लेके जाता है। यहाँ पर शेड्यूल किधर गया, ये देखो, ये शेड्यूल भी है जो कि ये ओपन करके दिखाता है कि अभी कुछ समझो 24 जुलाई टू 24 अक्टूबर तक, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा ये शेड्यूल होने वाला है। ओके, 4:30 to 8:30। ऐसा नहीं 4:30 to 8:30 हम कंटिन्यूस बैठेंगे। पहला तो 4:30 to 5:30 बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, बाद में 7:30 to 8:30 डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे फॉर फ्राइडे। अब जैसे कि आज फ्राइडे, तो आज का मेरा ये शेड्यूल है। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हो टाइम अभी 4:19 हुआ है। मुझे पता नहीं कि जॉइन कैसे करते। सो या मैं वो थोड़ा देख रहा हूँ, और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में उसको एक्सप्लोर कर ही लूँगा, इतना तो मुझे भी पता है टेक। एंड यस, ये कोर्स आउटकम्स आने वाले हैं आज के। यहाँ पर कोर्स लेआउट है जहाँ पर उन्होंने यूनिट वाइज क्या क्या सिखाने वाले वो सब उन्होंने मेंशन करके रखा है। कोर्स कोऑर्डिनेटर इज मिसेस बिजल ठाकर।
फ्रॉम डॉक्टर डिवा पाटिल विद्यापीठ। एंड यस, ये सब आपको दिखा के ऐसे भी कुछ मतलब नहीं है। अब अगर हम आ ही गए हैं तो एक डीएसए का टॉपिक ही कर लेते हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च। ओके, सो लेट मी शो यू लीट कोड। कल मैंने एक अच्छा क्वेश्चन देखा है और लकीली मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया है, तो मैं आपको उसका अप्रोच दिखाता हूँ कि वो कैसे मैंने सॉल्व किया था। लीड कोड 34 है वो। दिस फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड एरे। ओके, सो इसको मैं करूँगा रीसेट। ओके, और पहले तो दिखाता हूँ कि बेसिकली करना क्या है। जैसे कि ये गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीसिंग ऑर्डर। अब देखो, सॉर्टेड है, वो डिक्रीसिंग हो या नॉन डिक्रीसिंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो एरे सॉर्टेड है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च। ओके, मतलब शॉर्टकट समझ लो। देन फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे, रिटर्न -1 -1। ओके, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विथ ओ ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ओ ऑफ लॉग एन भी किस में आता है? बाइनरी सर्च, राइट? सो चलो इस पर आते हैं। ओके, टॉपिक बाइनरी सर्च। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट व्हाट position of element in the sorted array। ओके, ये मेरे हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाओ, हैंडराइटिंग गंदी है मेरी। सो यस, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि नाम्स ऑफ लेट्स सपोज 5 7 7 8 8 10। ओके, और टारगेट है 7। सो इट मीन्स हमको ये ढूंढना है कि 7 कहाँ कहाँ पर है। ओके, लाइक ये इंडेक्स देखो, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन हमको उसका फाइंड आउट करना है। सो इसका आंसर आना चाहिए 1, 2। ओके, सपोज सेम एग्जांपल है एंड टारगेट हमारा 8 है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ये देखो 3 and 4। ओके, और सेम 5 7 7 8 8 10, और यहाँ पर टारगेट है हमारा लेट सपोज 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए -1, -1।
बिकॉज कि आप देख सकते हो 8 के बाद में 9 है ही नहीं। अगर 9 है ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली -1 ही आना चाहिए। ओके, सो यस, अब इसको हम सॉल्व देखो कैसे कर सकते हैं। 5 7 7 8 8 10 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स है। ओके, ये यहाँ पे स्टार्ट, दिस इज एंड, विच इज nums डॉट लेंथ -1। इसका तो इंडेक्स 0 ही है, और दिस इज द मिड। ओके, तो अभी अप्रोच देखो कैसे होगा। जैसे कि नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या होता है, स्टार्ट हम दे देंगे 0, एंड रहेगा nums डॉट लेंथ -1। ओके, अब एक while start is less than equals to and हम फाइंड आउट करेंगे मिड, जो है स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर एक हम नॉर्मल बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे। जैसे इफ माय टारगेट इज लेस देन मिडल एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर ही तुम देखो, अगर समझो इस केस में मेरा टारगेट है 8, राइट, और एक्चुअली मेरा मिडल एलिमेंट भी 8 ही है, ये नहीं देता मैं। समझो मेरा टारगेट रहेगा 7। ओके, सो माय टारगेट इज़ लेस देन मिड, तो फिर मैं सर्च कहाँ पर करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्ट यही से होगा, बराबर, और हमारा जो एंड है वो ये रहेगा। तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, राइट, वही लिखना है, एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 इफ माई टारगेट इज ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट। तो राइट हैंड साइड पे हमको सर्च करना है। अब राइट हैंड सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा स्टार्ट बनेगा। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करने का पड़ेगा, ये पहला हमारा मिड है, तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। इफ टारगेट इज माय मिडल एलिमेंट, तो बेसिकली पोटेंशियल हमारा आंसर तो इधर आ गया, राइट, पोटेंशियल आंसर फाउंड, विच इज आंसर इज इक्वल्स टू मिड। बट अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, तो ये देखो जो मिडल एलिमेंट है इधर, ओके, एक मिनट, इधर इसने अभी सिर्फ
एक ही चीज़ फाइंड आउट किए, सेकंड का क्या? अब जैसे कि टारगेट हमारा 7 है, ओके, ये 8 हमारा मिड है, बराबर। अब हमको करना क्या है कि ये टारगेट 7 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करेगा। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करेगा तो सबसे पहले वो ये फाइंड आउट करेगा, राइट। और ये कहाँ पर? सेकंड पोजीशन पे। तो हमें फर्स्ट पोजीशन फाइंड आउट करना है अभी भी, ओके। और सिमिलरली अगर समझो हमारा आंसर टारगेट रहेगा 8, हमारा मिडल एलिमेंट आया, ओके। अब इसने फर्स्ट ऑकरेंस ले लिया, पर अभी भी हमको सेकंड ऑकरेंस देखना ही है। सो इसके लिए अब हमको कंडीशन लगानी है। दैट इफ फर्स्ट इंडेक्स थिंक एंड इज इक्वल्स टू mid -1, else start is equals to mid +1, और हम रिटर्न करेंगे आंसर को, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको कोड करते हैं। ओके, ये तो बाद में ही लिखेंगे, पहले स्टैटिक इंट सर्च नम्स टारगेट, और एक हम बुलियन लेंगे यहाँ पर जिसका नाम लिखेंगे फर्स्ट इंडेक्स, ओके। क्योंकि हमको फर्स्ट इंडेक्स या फिर सेकंड इंडेक्स को फाइंड आउट करना ही है, इसलिए। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज आंसर इज इक्वल्स टू -1, ओके। इंट आंसर इज इक्वल्स टू -1 and apply normally your binary search algorithm. So int start is equals to 0 and is equals to nums dot length -1 while start is less than equals to end int mid is equals to start plus end minus start डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमारे कंडीशंस लिखने हैं। ये ही पार्ट, ओके। इफ पहला क्या था? टारगेट इज ग्रेटर देन मिड, सॉरी, टारगेट इज लोअर देन मिडल एलिमेंट and is equals to mid -1, else if target is greater than middle element then start is equals to mid +1। देखो हम बस क्या कर रहे हैं,
फॉलो कर रहे हैं। जो हमने अभी तक सोचा था बस अपने को वही कंसेप्ट फॉलो करना है। एल्स potential answer found, which is answer is equals to mid. Okay, अब if first index and is equals to mid minus 1, else start is equals to mid plus 1. और हम रिटर्न करेंगे आंसर, बट ये हमें अप्लाई करना यहाँ पर। सो यहाँ पर भी इनिशियलाइज करना ही है। आंसर इज इक्वल्स टू एरे के अंदर -1 कॉमा -1, बिकॉज और कुछ नहीं रहेगा तो फिर भाई -1 और -1 तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट ही नहीं रहेगा तो आंसर -1 तो आना ही है। दैट्स वाई। सो इंट array of int answer is equals to -1 comma -1. Answer of 0th index is equals to search, क्या करना है, nums target and first index हमको चाहिए, राइट? सो ट्रू। then if answer of 0 is not equals to -1, तो फिर हम सेकंड इंडेक्स भी उसका देखेंगे। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू सर्च nums comma target and false, एंड हम रिटर्न करेंगे आंसर। लेट्स चेक। ओके, आंसर राइट है, और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। So yes, we beat 100% of the audience. तो अगर आपको मतलब ये अप्रोच कैसे लगा, आप एक बार मुझे बता सकते हो। अगर आपको इससे भी अच्छी अप्रोच आती रहेगी तो फिर आप भी शेयर करो। आप मतलब एक जावा ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि प्रोग्रामिंग उसका नाम है, उसके ऊपर आप अपना कोड लिख के बस मुझे कमेंट में उसका लिंक डाल सकते हो, मैं आपका कोड देख लूँगा। एंड यस, ये अप्रोच आपको कैसे लग रहा है, और क्या मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ? मतलब स्टार्टिंग में मैं जितना गलत करता था, मतलब ठीक है मेरे आंसर्स आ जाते थे, बट अप्रोच बताने के समय मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि भाई मुझे क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपको मैं कैसे समझाऊँ। बट आई थिंक अभी मुझे उतना सोचना नहीं पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसे लग रहा है ये सब, और डेफिनेटली मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी आपको मेरे साथ इम्प्रूव करें। एंड यस, आई एम signing off from Code My Way Out for today. That's it for today.